हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार उपन्यास और कहानी के ढांचे हमने कहाँ से लिए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार हमें पश्चिम की किन चीज़ों को बिना सोचे समझे नहीं अपनाना चाहिए? सही उत्तर है उनके वर्गीकरण और सिद्धांतों को। आगे देखते हैं, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब कहानी की किस तत्व की प्रधानता के कारण अंग्रेजी सिद्धांतों का अपवाद है? सही उत्तर होगा इसका चरित्र चित्रणशील विकास। आगे देखते हैं, अंग्रेजी पुस्तकों के अनुसार छोटी कहानियों में किसका अवकाश नहीं रहता? सही उत्तर है चरित्र विकास का। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने कहानी में किसे बड़ा भारी कौशल कहा है? सही उत्तर है चरित्र विकास को। अगला प्रश्न, शुक्ल जी को क्या देखकर दुख होता है? सही उत्तर है संग्रहों की भूमिका में अंग्रेजी सिद्धांतों का ज्यों का त्यों रखना। अगला प्रश्न, उपन्यास को काव्य के निकट रखने वाला ढांचा भारत में किस परंपरा से जुड़ा है? सही उत्तर है संस्कृत गद्य प्रबंधों, कादंबरी, हर्षचरित से। अगला प्रश्न, दुखवाद का संस्कार हार्डी तक कहाँ से पहुंचा? सही उत्तर है बौद्धों के दुखवाद से, जर्मनी के शोपेनहावर के माध्यम से। अगला प्रश्न, थॉमस हार्डी के उपन्यासों में किसकी गंभीर छाया देखी जाती है? सही उत्तर है अवसाद या दुखवाद की। अगला प्रश्न, यूरोप में नाटक और उपन्यास से किस तत्व को निकालने की प्रवृत्ति हुई? सही उत्तर है काव्यत्व। अगला प्रश्न, यूरोप में कलावादियों ने काव्य को किसके समान बताया? सही उत्तर है बेल बूटे की नक्काशी। अगला प्रश्न, उपन्यास और काव्य में क्या अंतर है? सही उत्तर है काव्य चित्रण और भाव व्यंजना प्रधान है, उपन्यास परिस्थितियों की उद्भावना प्रधान है। अगला प्रश्न, कादंबरी और हर्षचरित किस प्रकार के ग्रंथ हैं? सही उत्तर है कथात्मक गद्य प्रबंध। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार उपन्यासकार का रूप कब प्रचारक हो जाता है? सही उत्तर होगा जब राजनीतिक या समाज सुधार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, ढांचे के अनुसार उपन्यासों में मुख्य कितने भेद बताए गए हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, चिट्ठी पत्री के रूप में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न, आत्मकथा के रूप में लिखे गए उपन्यास का उदाहरण है? सही उत्तर है दिल की आग। अगला प्रश्न, चंद हसीनों के खतूत के बारे में शुक्ल जी की क्या राय है? सही उत्तर है इसमें सजीवता की कमी है। अगला प्रश्न, उपन्यासों के दो सबसे प्रत्यक्ष भेद कौन से हैं? सही उत्तर है सामाजिक और ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, जासूसी और वैज्ञानिक उपन्यास किस श्रेणी में आते हैं? सही उत्तर है घटना वैचित्र्य प्रधान।
अगला प्रश्न, सेवा सदन और निर्मला किस प्रकार के उपन्यास हैं? सही उत्तर है पारस्परिक संबंधों की मार्मिकता पर आधारित। अगला प्रश्न, माँ भिखारिणी उपन्यासों के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है विशंबर नाथ कौशिक। अगला प्रश्न, कंकाल और तितली के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, तपोभूमि और सुनीता किस श्रेणी के उपन्यास हैं? सही उत्तर है अंतवृत्ति या शील वैचित्र अंकित करने वाले। अगला प्रश्न, राम रहीम उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। आगे देखते हैं, दिल्ली का दलाल उपन्यास किस लेखक का है? सही उत्तर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, मंगल प्रभात उपन्यास की विशेषता क्या है? सही उत्तर है यह अलंकृत पद विन्यास और प्रकृति चित्रण युक्त है। अगला प्रश्न, बंधुआ की बेटी किस विषय पर आधारित है? सही उत्तर है समाज के पाखंडपूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन। अगला प्रश्न, गबन उपन्यास का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है अंतवृत्ति और शील वैचित्र का विकास। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार कहानियों का विकास हिंदी में कैसा रहा? सही उत्तर है विशद और विस्तृत। अगला प्रश्न, उन्मादिनी कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है चंडी प्रसाद हृदयेश। अगला प्रश्न, उन्मादिनी कहानी का आधार क्या है? सही उत्तर है मार्मिक परिस्थिति की एकता। आगे देखते हैं, शांति निकेतन कहानी की क्या विशेषता है? सही उत्तर होगा इसमें घटना और कथोपकथन लगभग शून्य है। आगे देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने उसने कहा था को किस श्रेणी की कहानी का नमूना माना है? सही उत्तर है सादे ढंग से अत्यंत व्यंजक घटना वाली कहानी। अगला प्रश्न, निंदिया लागी और पेंसिल स्केच के लेखक कौन है? सही उत्तर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न, प्रसाद और राय कृष्णदास की कहानियों की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना का समन्वय। आगे देखते हैं, भुनगा कहानी किस प्रकार की है? सही उत्तर है किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानी। अगला प्रश्न, भुनगा कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, कहानियों में परिच्छेद के स्थान पर अब किसका प्रयोग होने लगा? सही उत्तर होगा संख्याएं। आगे देखते हैं, कोलाहल के उदाहरण बचना, भैये, नमस्कार का उद्देश्य क्या दिखाना है? सही उत्तर होगा परिस्थिति का नाटकीय और सजीव चित्रण। आगे देखते हैं, पुष्करणी संग्रह में संकलित चोर कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार उपन्यास को काव्य से अलग करने पर क्या प्रभाव पड़ा? सही उत्तर है वर्णन और भाव व्यंजना कम हो गई। अगला प्रश्न, हृदय जी की कहानियों की गति कैसी होती है? सही उत्तर है मंद और मधुर। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानियों की पद्धति क्या है? सही उत्तर है घटना की व्यंजकता के साथ लेखक द्वारा मार्मिक व्याख्या। अगला प्रश्न, आलंकारिक चमत्कार और प्रगल्भ भाव व्यंजना को हटाने की प्रवृत्ति कहाँ से आई? सही उत्तर है यूरोप से। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने उपन्यासों में स्वाभाविक और व्यवहारिक किसे माना है? सही उत्तर है पात्रों के भाषण संवाद को।
अगला प्रश्न, अक्खा तिवारी जी हैं, नमस्कार, यह किस कहानी से उद्धृत है? सही उत्तर है चोर। अगला प्रश्न, हृदय की प्यास उपन्यास के लेखक हैं? सही उत्तर है चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न, विदा और विकास उपन्यासों के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, रंगभूमि और कर्मभूमि उपन्यासों में किस पक्ष का चित्रण प्रधान है? सही उत्तर है समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की परस्पर स्थिति और संस्कार। अगला प्रश्न, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार गबन उपन्यास में किस श्रेणी में आता है? सही उत्तर है अंतर्वृत्ति या शील वैचित्र्य और उसका विकास क्रम। अगला प्रश्न, सरकार तुम्हारी आंखों में किस लेखक की रचना है? सही उत्तर होगा पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, मंगल प्रभात उपन्यास के लेखक जिनका गद्यांश में उल्लेख है? सही उत्तर है चंडी प्रसाद हृदयेश। अगला प्रश्न, विजय उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। आगे देखते हैं, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का उपन्यास राम रहीम किस पर जोर देता है? सही उत्तर होगा भिन्न जातियों और मतानुयायियों के बीच मनुष्यता के व्यापक संबंध पर। आगे देखते हैं, तपोभूमि उपन्यास किन लेखकों के सहयोग या श्रेणी में आता है? सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने प्रचारक का रूप किस लेखक के संदर्भ में कहा है जब लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाता है? सही उत्तर है प्रेमचंद। आगे देखते हैं, उन्मादिनी कहानी के अंत में किन तीन पात्रों के भावों का योग है? सही उत्तर है पूरन, सौदामिनी और काली शंकर। आगे देखते हैं, उन्मादिनी में पूरन का कौन सा भाव दिखाया गया है? सही उत्तर है सत्वोद्रेक। अगला प्रश्न, उन्मादिनी में सौदामिनी का मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर है संतान के प्रति प्रेम, अपत्य स्नेह। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार किस लेखक की कहानियों में घटना गतिशील नहीं होती? सही उत्तर है हृदयेश। अगला प्रश्न, निंदिया लागी कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न, पेंसिल स्केच कहानी की शैली कैसी है? सही उत्तर है सादी और व्यंजक। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज की कहानियाँ किस पद्धति पर है? सही उत्तर है प्रेमचंद वाली पद्धति। अगला प्रश्न, राय कृष्णदास की कहानियों में किसका समन्वय मिलता है? सही उत्तर है गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना का। अगला प्रश्न, भुनगा कहानी का लेखक कौन है? सही उत्तर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, कहानी का कौन सा रूप पाश्चात्य लक्षणों में नहीं समाज सकता? सही उत्तर होगा वे कहानियाँ जिनमें केवल मार्मिक परिस्थिति की एकता हो। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार उपन्यास में दृश्य वर्णन और आलंकारिक चमत्कार क्यों कम हुए? सही उत्तर है यूरोप की प्रवृत्ति के अनुसरण के कारण। अगला प्रश्न, जगत और जीवन के नाना पक्षों को लेकर प्रकृत काव्य भी बराबर चलेगा और उपन्यास भी, यह कथन किसका समर्थन करता है? सही उत्तर होगा काव्य और उपन्यास के सह अस्तित्व का। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार उपन्यास काव्य धारा के लिए क्या करते हैं? सही उत्तर होगा प्रकृत मार्ग खोलते हैं।
आगे देखते हैं, स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर करने की आवश्यकता क्यों है? सही उत्तर है क्योंकि हिंदी उपन्यास और कहानी का विकास अनेक रूपता के साथ हुआ है। आगे देखते हैं, सील शब्द का गद्यांश में क्या अर्थ है? सही उत्तर है चरित्र। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने हार्डी के दुखवाद का संबंध किससे जोड़ा है? सही उत्तर होगा बौद्धों के दुखवाद से। अगला प्रश्न, जर्मनी के शोपेनहावर का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है? सही उत्तर है दुखवाद के दार्शनिक आधार के रूप में। अगला प्रश्न, गद्यांश में शत्रुदेह का अर्थ किस पात्र से जुड़ा है? सही उत्तर है पूरन। अगला प्रश्न, म्यूजिकल हॉर्न और तांगों का स्वर किस कहानी के वातावरण का चित्रण का हिस्सा है? सही उत्तर है चोर। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार कलावाद कहाँ से आया? सही उत्तर है फ्रांस और इटली। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार उपन्यासों में परिच्छेदों के आरंभ में क्या कम हो गए हैं? सही उत्तर है लंबे लंबे काव्यमय दृश्य वर्णन। अगला प्रश्न, वस्तु विन्यास का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथानक का ढांचा या प्लॉट का संगठन। आगे देखते हैं, कहानियों में काल के पूर्वों पर कर्म का विपर्य का क्या अर्थ है? सही उत्तर है घटनाओं के समय क्रम को आगे पीछे करना। अगला प्रश्न, शुक्ल जी किस आदत को छोड़ने की सलाह देते हैं? सही उत्तर होगा हर कदम पर पश्चिम का पीछे पीछे चलने की आदत। अगला प्रश्न, मार्मिक परिस्थिति से शुक्ल जी का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है हृदय को छू लेने वाली स्थिति। अगला प्रश्न, प्रगल्भ भाव व्यंजना का अर्थ है? सही उत्तर है गंभीर और प्रौढ़ भावों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, कुत्सित पक्षों का उद्घाटन करने वाले लेखक के रूप में किसे जाना गया है? सही उत्तर है उग्र। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की अपनी स्वतंत्र प्रणालियाँ किसमें विकसित हुई है? सही उत्तर है उपन्यासों और छोटी कहानियों में। अगला प्रश्न, कादंबरी के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न, हर्षचरित किस प्रकार की कृति है? सही उत्तर है आख्यायिका। अगला प्रश्न, सजीवता की कमी शुक्ल जी ने किस ढांचे में बताई है? सही उत्तर है चिट्ठी पत्री। अगला प्रश्न, क्षिप्रा गति का अर्थ कहानियों के संदर्भ में क्या है? सही उत्तर है तेज या तीव्र गति। अगला प्रश्न, प्रियवसान का अर्थ है? सही उत्तर है अंत या समाप्ति। अगला प्रश्न, अनेक रूपता से शुक्ल जी का संकेत किसकी ओर है? सही उत्तर है विविध शैलियों और विषयों वाली कहानियाँ। आगे देखते हैं, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक किस प्रकार के लेखक हैं? सही उत्तर है प्रेमचंद की पद्धति पर चलने वाले सामाजिक लेखक। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार जासूसी उपन्यासों में साहित्य का गुण कैसा होता है? सही उत्तर होगा अत्यंत अल्प। अगला प्रश्न, अंतर्वृत्ति का अर्थ है? सही उत्तर है मन के भीतर के भाव या प्रवृत्तियाँ। अगला प्रश्न, लक्षण शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? सही उत्तर है परिभाषा या विशेषता। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने भारतीय परंपरा को बचाने का आग्रह क्यों किया? सही उत्तर है क्योंकि उसमें हमारे गद्य प्रबंधों की परंपरा छिपी है। अगला प्रश्न, पूरे गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है हिंदी उपन्यास और कहानी के विकास का विश्लेषण करना और उनके स्वतंत्र सिद्धांतों की वकालत करना।